इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की। प्रश्न नंबर 1 में 1 से 5 के प्रश्नों के उत्तर आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, अंदाज अपना अपना। तो देखिए, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। आहत यानी घायल। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। क्या कह रहा है प्रश्न कि देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, यानी कि घायल हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। तो क्या सोचता होगा? पहले तो सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। बराबर। फिर है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। ये सारे जो शब्द है 1 से 10, ये शब्द आपको कठिन शब्द के रूप में 3 टाइम्स लिखना है आपकी कॉपी में। बराबर। पर इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करोगे? ये 10 शब्द जो है वो आपको क्या करना है? कठिन शब्द करके लिखना है। बराबर। और उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? कौन कौन से वाक्य में आता है? हाँ, तो पहला है दृष्टि। तो शिवाजी अपनी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा है सत्यवादी। तुम वीर हो, सत्यवादी हो। फिर प्रतिष्ठा। क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? फिर न्योछावर। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दर्शन। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। फिर झूठ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की रक्षा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। फिर है मुग्ध। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। हटूँगा। मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। चिंता का क्या होगा? रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। और हटूँगा का वाक्य क्या था? मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। बराबर। फिर है प्रश्न नंबर 4। इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। अभी तो हमारे स्कूल बंद है, इसलिए हम नाट्यीकरण नहीं कर सकते। नहीं तो क्लास में होते तो अलग अलग विद्यार्थियों को विविध पात्र बनाकर, वेशभूषा पहनाकर इस एकांकी का हम वर्ग में नाटक के रूप में पेश करते। बराबर। चलो,
अब हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है? मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है? तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। तो समझ में आया? पहला कारण क्या था कि पिता के मरने के बाद परिवार का भरण पोषण की परवाह नहीं की शिवाजी ने। दूसरा था कि धन के अभाव के कारण वह भूखे मर रहे थे और सैनिक ने शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दी। बराबर। दूसरा प्रश्न है, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। मालव जी के पिताजी शिवाजी के सेना के सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता शिवाजी का कर्तव्य था। तीसरा प्रश्न है, मृत्यु के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्यु के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। मृत्यु दंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्न शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेवा में भर्ती करना चाहते थे। अब आइए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। बराबर। तो पहला है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कौन कहता है? शिवाजी मालव जी से कहते हैं। बराबर। फिर मरने से पहले, दूसरा है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कौन कहता है? मालव जी शिवाजी से। फिर मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ये कौन कहता है? तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा है, तुम्हारी ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबार शिवाजी से कहते हैं। छठा है, मैं तुमसे यही आशा करता। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। फिर सातवां है, महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहते हैं। ओके, तो ये थे पेज नंबर 38 पर। अब पेज नंबर 39 पर क्या है तो देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी आपकी गुजराती है, उसमें आपको इसका अनुवाद करना है। बराबर। जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार
मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दूर करें। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। तो इसका गुजरी मातृभाषा में अनुवाद क्या करोगे? પુત્ર યાની વીર પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત माताના दुख दूर करो. फिर दूसरा पैराग्राफ है, उसका गुजराती ट्रांसलेशन क्या होगा? महाराज, આ શરીર તમારું છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. बराबर. फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित रूप क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. बराबर. तो इसे क्या करना है आपको? उदाहरण है आपका छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम, आटा, ये शब्द है. तो ये अलग अलग शब्दों को उचित वाक्य बनाना है. तो कैसे बनाओगे? तो ये आपको एग्जाम्पल दिया है. बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे. वैसे ही देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे. तो क्या होगा उसका? शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे. बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा. बात सत्य. तो इसका वाक्य क्या बनेगा? जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. बराबर. उसके बाद क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी. तो इसका वाक्य क्या बनेगा? फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी. बराबर. फिर प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा की उन्होंने कर दिए. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. बराबर. उसके बाद है प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए. तो यहाँ पहला वाक्य है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता. कैसा छात्र कभी असफल नहीं होता? तो परिश्रमी. तो परिश्रमी वो क्या हुआ? गुण हुआ है ना, यानी गुणवाचक विशेषण. फिर अब्दुल 20 किलो आटा लाया. कितना किलो आटा लाया? 20 किलो. तो ये हुआ परिमाणवाचक. राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा. 5 मीटर वो भी क्या हुआ? परिमाण, नापतोल हुआ ना. फिर 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए. तो 25 क्या हुई? छात्र है, छात्रों की संख्या कितनी है? 25. तो वो क्या हुआ? संख्यावाचक. हाँ, सही वो क्या हुआ? गुण. उसके बाद दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी. बहुत वो क्या हुआ? हाँ, परिमाणवाचक. पर बहुत यानी वो पता नहीं कितनी है, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. बराबर. फिर रेशमा के पास 3 किताबें हैं. कितनी किताबें हैं? 3. तो 3 वो क्या हुई? संख्या. कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे. कुछ, तो कुछ मतलब काउंट नहीं किए हैं कितने हैं. 10 है, 2 है, 5 है, 4 है, इसलिए कुछ आया. वो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक विशेषण. फिर माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला. थोड़ा वो भी क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण. फिर वे लड़के शोर मचा रहे थे, है ना, वे सार्वनामिक विशेषण. आप किस आदमी की बात कर रहे हैं?
किस, वो भी क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो समझ में आया। पहले वाक्य में विशेषण क्या है, परिश्रमी, दूसरे में 20 किलो, तीसरे में 5 मीटर, चौथे में 25 और सही। फिर पांचवें वाक्य में बहुत, छठे वाक्य में 3, फिर सातवें वाक्य में कुछ, आठवें वाक्य में थोड़ा, 9 और 10 में वे और किस। मतलब वे लड़के तो वे सार्वनामिक विशेषण, और किस आदमी ने तो किस, वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूर्ण होता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं सुंदर अक्षरों से, बराबर। अब हम इसके बाद वाले अंश में आपको परीक्षा की रिवीजन कराएंगे, बराबर। तो पूरे 1 से 6 लेसन हमने आपको करवा दिए हैं, आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। ओके, टेक केयर, गुड डे।